एमपी पुलिस 2023 में आने के अति संभावित प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं आज, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी रावी। दूसरा प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन सी मैक्स मूलर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए टेराकोटा। वेद शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5वां, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी ऋग्वेद। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन नंबर ए जौ, जिसे यौ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 9, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा। प्रश्न नंबर 10, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोस प्रशास्त्री की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन नंबर ए दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम। प्रश्न नंबर 13, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ऑप्शन ए चीनियों ने। प्रश्न नंबर 14, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन बी श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 15, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया? ऑप्शन डी आश्रम। 16, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा के निवासी क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन बी शहरी थे। प्रश्न नंबर 18, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी कवियों की सभा। प्रश्न नंबर 19, महाभाष्य लिखा था? ऑप्शन डी पतंजलि ने। प्रश्न नंबर 20, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन सी दक्षिण में। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? प्रश्न नंबर 21, ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 22, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? ऑप्शन ए पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? ऑप्शन सी हेनसांग। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देवराय ने लिखी थी? ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यादा। प्रश्न नंबर 25, बीतपाल तथा श्रीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ऑप्शन ए पाल युग। प्रश्न नंबर 26, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन सी कपास। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? यथे ऑप्शन
बी केवल 4 यानी मखलीपुत्र, गोसाल, गंधक, आलार, चन्ना। प्रश्न नंबर 28, वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन डी जातक। प्रश्न नंबर 29, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? ऑप्शन सी 1 गणतांत्रिक जनजाति। प्रश्न नंबर 30, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ऑप्शन ए जौ और चावल। प्रश्न नंबर 31, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? ऑप्शन डी कुशीनगर। प्रश्न नंबर 32, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन डी सारनाथ। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ऑप्शन बी रांची। प्रश्न नंबर 34, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऑप्शन ए जन्म। प्रश्न नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? ऑप्शन डी अज्ञात। प्रश्न नंबर 36, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? ऑप्शन ए पास बैठना। प्रश्न नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न नंबर 38, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया? ऑप्शन बी ईरानी लोग। प्रश्न नंबर 39, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक लाज से परिणत होता है कैसी थी? ऑप्शन सी कुलीन तंत्रीय। प्रश्न नंबर 40, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन डी धौलावीरा। प्रश्न नंबर 41, अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के पश्चात। प्रश्न नंबर 42, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली युद्ध अर्थ गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप। प्रश्न नंबर 43, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? ऑप्शन ए महायान बुद्धवाद। प्रश्न नंबर 44, ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सारनाथ। प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग। प्रश्न नंबर 46, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन ए कनिष्क। प्रश्न नंबर 47, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी आर सामाशास्त्री। प्रश्न नंबर 48, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन सी त्रिशला। प्रश्न नंबर 49, पुलकेशियन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ऑप्शन सी बादामी के चालुक्य। प्रश्न नंबर 50, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन सी शाक्य। प्रश्न नंबर 51, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट। प्रश्न नंबर 52, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक। प्रश्न नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन डी वर्ष 1922। प्रश्न नंबर 55, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 56, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रश्न नंबर 57, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी बोध गया। प्रश्न नंबर 58, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 59, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत।
प्रश्न नंबर 60, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? ऑप्शन बी कॉपर। प्रश्न नंबर 61, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 62, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। प्रश्न नंबर 63, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। प्रश्न नंबर 64, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन सी सप्त सिंधु। प्रश्न नंबर 65, ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न नंबर 66, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंध। प्रश्न नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए नगर सभ्यता। प्रश्न नंबर 68, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन बी ध्यानागार। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 70, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी। प्रश्न नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। प्रश्न नंबर 72, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे? ऑप्शन ए पक्की ईंटों से। प्रश्न नंबर 73, अशोक के अधीन मौर्य राज्यतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। प्रश्न नंबर 74, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ऑप्शन सी मैगस्थनीज। प्रश्न नंबर 75, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी कौटिल्य। प्रश्न नंबर 76, सेलुकस निकेटर पराजित किया गया था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न नंबर 77, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। प्रश्न नंबर 78, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन सी पेशावर। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी त्रिपिटक। प्रश्न नंबर 80, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 81, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 82, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अंग। प्रश्न नंबर 83, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? ऑप्शन बी धम्मचक्कपवत्त सूक्त। प्रश्न नंबर 84, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन बी पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 85, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? ऑप्शन डी लुम्बिनी। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन सी दिगंबर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? डी जमाली। प्रश्न नंबर 89, बुद्ध का अर्थ है? ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त। प्रश्न नंबर 90, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता है था? ऑप्शन डी धार्मिक उत्तेजना। प्रश्न नंबर 91, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 92, उत्तर मेरु शिलालेख से किससे प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी चोल।
प्रश्न नंबर 93, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन सी ऐहोल। प्रश्न नंबर 95, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन ए तक्षशिला। प्रश्न नंबर 96, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 97, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 261 BC। प्रश्न नंबर 98, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सी यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 99, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रुद्रदामन। प्रश्न नंबर 100, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन बी शिलालेख। प्रश्न नंबर 101, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी तंजापुर। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापिकोड़ा का विख्यात किताब प्राप्त किया? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न नंबर 103, गुप्त काल में से किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना। प्रश्न नंबर 104, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 105, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? ऑप्शन ए कनिष्क। प्रश्न नंबर 106, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म प्रसार किस प्रकार किया? ऑप्शन बी धर्म महामंत्रों को भेजकर। प्रश्न नंबर 107, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन डी कल्कि। प्रश्न नंबर 108, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी चैत्य। प्रश्न नंबर 110, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 111, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी कुशीनगर। प्रश्न नंबर 112, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन सी कनिष्क। प्रश्न नंबर 113, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। प्रश्न नंबर 114, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? ऑप्शन डी अशोक। प्रश्न नंबर 115, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाए थे? ऑप्शन ए लेड। प्रश्न नंबर 116, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 117, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 118, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी मालवा। प्रश्न नंबर 119, किस प्रकार का मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन बी उत्तरी काले पालिशयुक्त बर्तन। प्रश्न नंबर 120, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन सी पांड्य। प्रश्न नंबर 121, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऑप्शन सी चोल। प्रश्न नंबर 122, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी गांधार। प्रश्न नंबर 123, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव। प्रश्न नंबर 124, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन
सी धर्मपाल। प्रश्न नंबर 125 मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन सी अरबी। प्रश्न नंबर 126 एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। प्रश्न नंबर 127 वारह मिहिर कौन क्या है? ऑप्शन ए खगोलज्ञ। प्रश्न नंबर 128 शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 129 हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? ऑप्शन बी राज प्रथम। प्रश्न नंबर 131 अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? ऑप्शन बी शिव। 132 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।